कलीसिया इस समय हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जैसे शुक्रवार को जो हमारी सभा था, हम लोग के पास उतना समय नहीं था कि हम आपको क्रूस के विषय में और कुछ बतलाएं, या छोटी समय में आपको बताया गया इसलिए कि अनेक से आइटम हमारे बीच में होने के कारण। खैर, आज मैं आपके बीच में, जैसे रिजर्वेशन संडे है, मैं आज आपके बीच में क्रॉस पे बातें करने जा रहा हूँ और साथ साथ में रिजर्वेशन, दोनों साथ में मैं जोड़ रहा हूँ ताकि आप इस क्रूस के विषय में और भी समझ सके। मैं चाहूँगा कि आज मैं मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय 18 पद और 19 पद को पढ़े। हिंदी बाइबल किसी के पास हमारे लिए पढ़ सके। मेरे वचन के शीर्षक है The Cross and Your Infirmity. The Cross and Your Infirmity. क्रूस और तुम्हारी निर्बलताएं। क्रूस और तुम्हारी निर्बलताएं। हम देखें मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय 18 verse 18 to 19 हिंदी धर्मशास्त्र। देखो देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। ना परमेश्वर के वचन हमें यह बतलाते हैं, यीशु ने कहा अपने चेलों से, कहता है, वो कहा कि आओ हम चले जेरूशलेम को, आओ हम चले जेरूशलेम को, जहां पे मुझे मारा जाएगा, जहां पे मेरे ऊपर थूका जाएगा, जहां पे मुझे जेरूशलेम के स्ट्रीट में खिसवाया जाएगा, जहां पे मुझे क्रूस पे टांगा जाएगा। ये उसको क्रॉस पे भरने से पहले वो अपने चेलों से बतलाता है, आओ हम चले जेरूशलेम को, क्योंकि वहां पे मुझे मारा जाए। उसके मतलब उसे मालूम है कि वो जाएगा वहां इस बार और उसे मारा जाएगा, उसे सताया जाएगा, उसके ऊपर पीड़ा आएगी, उसके ऊपर मुसीबत आएगा और निर्बल हो जाएगा। उसको मालूम है और जानते हुए कहता है, आओ हम चले जेरूशलेम को। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बतलाना ये चाहता हूं, यीशु मसीह अपनी स्वयं इच्छा से हमारे और तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पे आए। यीशु अपनी स्वयं इच्छा से हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर लेने के लिए आए। यीशु अपनी स्वयं इच्छा से हमारे लिए क्रूस पे हमारी पाप का दाम चुकाने के लिए आया। वो अपनी इच्छा से आया। क्यों आया? क्योंकि ये है उसका प्रेम। परमेश्वर का प्रेम उसे मजबूर कर दिया कि अपने बच्चों के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे। ग्लोरी टू गॉड। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यीशु आपकी निर्बलता को जानता है, आपकी कमजोरी को जानता है। ये जो निर्बलता है, ये आपके शारीरिक रूप की निर्बलता है और ये आपके आत्मा के रूप की निर्बलता। मनुष्य निर्बल हो जाता है, मनुष्य में कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है ना। ये शारीरिक रूप से भी आती है और आत्मिक रूप से भी आता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी शारीरिक निर्बलता के लिए, हमारी आत्मिक निर्बलता के लिए वो स्वयं निर्बल हुआ ताकि हम और तुम निर्बल न रहे। हमारी निर्बलता को वो ले ले, हमें वो चंगाई दे, हमें वो छुटकारा दे, हमारी आत्मा को चंगाई दे, हमारी शरीर को भी वो चंगाई दे। इसलिए वो स्वयं अपने शरीर में भी घायल किए गया और वो आत्मा में भी घायल किए गया। दोनों प्रकार से वो घायल किए गया ताकि हम और तुम घायल ना हो। दोनों प्रकार से वो निर्बल हुआ ताकि हम और तुम निर्बल ना हो। हमारी निर्बलताओं को यीशु अपने ऊपर ले लिया। ये जो दूसरा वर्ल्ड वो हुआ था,
ये जापान ने ये जो वो संसार में किया था, सारी दुनिया को अपने हाथ में लेना चाहता था और काफी मात्रा में वे सफल हुए। लेकिन फिर जब 2 एटम बम उनके ऊपर गिराया गया, उनकी सेना और जापानीज लोग बड़ी मात्रा में मारे गए और ये युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध के बाद में जापानीज लोग के ऊपर जो पीड़ा आई, जो दुख आया, जो निर्बलता आई, इस कारण से जापानीज लोगों ने ये निर्णय लिया और ये ऐलान किया कि अगली बार जापानीज सेना युद्ध करने के लिए नहीं जाएगी, जापान अब लड़ाई नहीं करेगी। उन्होंने ये निर्णय बनाया और इसको ऐलान किया कि अब वे लड़ाई में नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक थोड़े ही दिन बीतने के बाद एक बार कोई एक ऐसी घटना हुई और इस घटना के कारण जापानीज सेना एक और बार वे तैनात किए गए। एक बार और वे तैयार करने लगे लड़ाई के लिए, युद्ध करने के लिए अपनी तैयारी करने लगे। और इसको देख के कई लोग बड़े दुख हुए। वे नहीं चाहते कि उनकी सेना लड़ाई करे, लेकिन लोगों के ऊपर यह दुख आया देख के कि जापानीज सेना एक बार और तैयार हो रही है। और उन दिनों में एक आदमी जो जापान का एक फिलोसफर था, उसने एक मार्च को तैयार किया, प्रोटेस्ट मार्च को, और अनेक से लोग उसको सपोर्ट किया और इस झुंड को लेके वो मार्च कर रहा है। ये उनका अगुवा है और ये मार्च करते हुए ये जापानीज गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास गए और वे अपना प्रस्ताव लेके गए कि उनकी मांग है कि जापानीज सेना को ये इस लड़ाई को नहीं करे, वे अपने हथियार रख दे। उनकी ये मांग है कि उनको डिसआर्म कर दिया जाए। और जापान के एक ट्रेडिशन है जिसको वे कहते हैं हाराकिरी। ये आदमी ने इस ट्रेडिशन उनका जो है ये ट्रेडिशन इसको पूरा किया, हाराकिरी के कार्य को, उसके चित्र को उसने पूरा किया। हाराकिरी ऐसा है कि एक व्यक्ति की मांग, यदि कोई मांग है और उस मांग के लिए यदि अपना जान दे दे तो उसका मांग पूरा होना अवश्य है। तो ये जो अगुवा था, इन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर के आगे उसके सामने खड़ा हुआ और अपने मांग को उसके आगे पेश किया और अपने तलवार को निकाला और अपने पेट में मारा उस तलवार को और अपना पेट को फाड़ दिया और उसकी अतड़ियां बाहर निकली है। वो अपने आप को कुर्बान कर दिया, ये कहते हुए कि मेरी ये मांग है कि जापानीज सेना ये युद्ध नहीं करे, जापान लड़ाई में नहीं जाए। और उसके मांग सुन लिए। प्यारे दोस्तों, ये आदमी जापानीज लोगों के लिए अपना जान दे दिया कि उनके लोग युद्ध में नहीं जाए, उनके ऊपर मुसीबत नहीं आए, उनके ऊपर निर्बलता नहीं आए, उनके ऊपर ये समस्या नहीं आए, लड़ाई के जो प्रकोप है वो नहीं आए। उसके लिए उन्होंने अपना जान दे दिया। बिल्कुल इसी प्रकार से चर्च यीशु मसीह हमें और तुम्हें निर्बल देख न सका, हमारी बीमारी और रोगों को देख न सका, हमें पाप में मरते हुए देख न सका, हमें जहन्नम जाते हुए, नरक जाते हुए देख न सका, हमारी आत्मिक घायलता को वो देख न सका। और वो स्वयं अपनी इच्छा से स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आया और उसने कहा मनुष्य के ऊपर जो पाप के बोझा है वो मेरे कांधे पे लाद दे, मनुष्य के शरीर में जो बीमारी है ये सारी बीमारी मेरे पीठ पे डाल दे, मनुष्य को जो दुष्ट आत्मा सता रही है ये दुष्ट आत्मा का सारा पीड़ा कांटों के मुकुट के साथ में मेरे सर पे लगाई जाए। और यीशु ने ये सारी पीड़ा सह लिया, वो निर्बल हुआ ताकि हम और तुम छुटकारा प्राप्त करें। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बाइबल हमें ये भी बतलाती है यीशु मसीह आत्मिक रूप से भी घायल किए गए, आत्मिक रूप से वो घायल किए गए। जब वो क्रॉस पे टंगा हुआ था, अचानक सभी ओर सारा संसार में अंधकार छा गया। क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना चेहरा यीशु से हटा लिया।
जब परमेश्वर ने अपना चेहरा यीशु से हटा लिया, सारा संसार में अंधकार छा गया। क्यों परमेश्वर ने यीशु से अपना चेहरा हटाया? क्यों हटाया? इसलिए यीशु मसीह के ऊपर हमारा और तुम्हारा पाप जो लदा हुआ था, उस पाप को देख न सका और वो अपने चेहरे को हटा लिया। बाइबल कहती है यीशु के आत्मा घायल किए गए। क्यों? वचन कहती है अभी तक वो क्रॉस की जो पीड़ा है वो सह रहा था, उसे नीला ठोका गया, वो सह रहा है, उसके कांटों का ताज पहनाया गया, वो सह रहा है। वो नहीं चिल्लाया, जैसे मेमना वध करने के समय चुप होता है, बाइबल कहती है यीशु चुप रहा। लेकिन जब बाप ने अपना चेहरा उससे हटा लिया, यीशु चिल्ला उठा, आंसुओं के साथ में उसने पुकारा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? वो अपने अंदर में रिजेक्ट महसूस किया कि मेरे बाप ने मेरा अपना चेहरा मुझ पे से हटा लिया। चर्च, ये हमारे और तुम्हारे रिजेक्शन को वो अपने ऊपर ले लिया ताकि हम और तुम रिजेक्ट ना। हमारी जो आत्मा घायल की जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का आत्मा घायल किया गया ताकि वो हमारी आत्मा को चंगाई दे सके। यदि हम साम्स की पुस्तक में चैप्टर 77 वर्स 1 to 10 में पढ़े, हमें यहाँ पे मिलता है आस्पा के विषय में। आस्पा एक किंग डेविड के जो क्वाया था, 4000 लोग थे उसके क्वाया में। 4000 लोग एक बार खड़ा होते थे प्रभु की महिमा करने के लिए। ये आस्पा उनकी अगुआ था, उनका लीडर है, वो शिफ्टिंग का लीडर है। एक समय आस्पा के जीवन में एक बड़ी समस्या आई, बड़ी मुसीबत आई, और इस मुसीबत के कारण उसका आत्मा घायल किया गया। और यदि हम इसके विषय में पढ़े, बाइबल कहती है ये सारी रात प्रभु से दुआ करता है, आंसुओं के साथ में दुआ करता है, और परमेश्वर से दुआ करता है कि उसके ऊपर ये जो लदी हुई मुसीबत है इसे हटा लिया जाए, ये समस्या को हटा लिया जाए। और वचन कहता है कि वो अपने हाथ को उठाए हुए सारी रात दुआ किया। सारी रात हाथ उठाना एक कठिन बात है। उसके मतलब जरूर वो जब हाथ उठा के दुआ कर रहा था, उसके हाथ पिराने लगा, लेकिन फिर भी वो पीड़ा के साथ में, वो पीड़ा सहते हुए अपने हाथ को उठा के सारी रात दुआ करता है, प्रभु हमारे जीवन की समस्या दूर कर दे। सुबह हो गया, ये आशा लगाया था कि सुबह होते होते मेरी प्रार्थना के जवाब परमेश्वर दे देगा। लेकिन जब सुबह हुआ, उसने देखा उसकी जो समस्या वो अभी भी बनी हुई है, उसकी समस्या दूर नहीं किया गया। उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर उसकी दुआ सुनने वाला नहीं है। क्या परमेश्वर ने मुझे ठुकरा दिया? क्या प्रभु मेरी दुआ नहीं सुनेगा? यदि आप इसी चैप्टर में देखें, वो कहते हैं विल द लॉर्ड रिजेक्ट मी? क्या परमेश्वर मुझे ठुकरा दिया है? क्या वो मेरी दुआ नहीं सुनेगा? will he never show his favor? क्या मुझे वो अपना फेवर नहीं देगा, मुझे कृपा नहीं करेगा मुझ पे? Has his unfailing love vanished forever? क्या उसको ना खत्म होने वाली प्रेम क्या खत्म हो गया है? ना खत्म होने वाली प्रेम क्या खत्म हो गया है? बाइबल जैसे में कह दिया कि परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आस्पा कहता है क्या परमेश्वर का प्रेम जो ना खत्म होने वाली प्रेम खत्म हो गया है? फिर वो कहता है Has he forgotten his promise? क्या परमेश्वर ने अपना वादा को भूल गया है? प्रभु ने वादा किया है तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते मांगते सवेर हो गया, हमारा हाथ पिराने लगा, लेकिन प्रभु ने मेरी दुआ के जवाब नहीं दिया। क्या उसका वादा खत्म हो गया? क्या वो भूल गया अपना वादा को? Has God forgotten to be merciful? क्या परमेश्वर करुणा करना, दया करना भूल गया? क्या वो करुणा का परमेश्वर नहीं है? ना इस जगह पे बाइबल हमें बतलाती है आस्पा का दिल टूट गया। वो अपने अंदर में ठुकराया महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है
कि मनुष्य ने मुझे ठुकरा दिया, अब परमेश्वर ने मुझे ठुकरा दिया, सब ने मुझे ठुकरा दिया, कोई हमें नहीं मानता। चर्च, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया अपने जीवन में? कभी आपके जीवन में समस्या आई और मुसीबत आई, बीमारी आई, रोगे आई, दुख आई, तकलीफें आई, पीड़ा आई, और आप प्रभु से मांगता है, प्रार्थना करता है, उसने आपकी जवाब नहीं दिया, पादरी को भी बुला के प्रार्थना किया, जवाब नहीं दिया, और आपका दिल टूट गया है। क्या परमेश्वर मुझे नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर सिर्फ पादरियों की सुनता है? क्या परमेश्वर सिर्फ अगुवों को सुनता है? मैं एक मामूली चर्च मेंबर हूं, क्या प्रभु मेरी नहीं सुनेगा? क्या आपका दिल टूट गया है कभी? क्या आप आत्मिक रूप से कभी घायल किया गया? क्या आज आपका आत्मा घायल है? मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर के पास समय होता है। कभी कभी परमेश्वर इंस्टेंटली तुम्हें देता है, कभी कभी एक रोज बाद देता है, कभी कभी एक साल बाद देता है, लेकिन वो जरूर देता है। ग्लोरी टू गॉड। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास समय, वो अपने समय पे काम करता है। हम और तुम ये है कि हम और तुम हवाई जाते हैं, अब भी मिल जाए परमेश्वर। हर मनुष्य मांगता है कि उसका मिरेकल बिल्कुल अभी हो जाए, हर व्यक्ति ऐसा मांगता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर किसी चीज के जल्दी में नहीं है, परमेश्वर कोई चीज के रश नहीं करता है, वो ठीक समय जानता है। हालेलुया। कभी कभी आप कोई ऐसा मांगते हैं, परमेश्वर जानता है कि हम अभी दे देगा तो हमें छोड़ के चला जाएगा, वो ठीक समय अब होता है। हालेलुया। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भविष्य, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आज आपकी आत्मा घायल किए गए है, आपके जीवन में निर्बलता है, आपके शरीर में रोगे हैं, यीशु आज आपके शरीर के रोग को भी दूर करेगा और आत्मा को भी वो चंगाई देगा, क्योंकि वो आपकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। एक समय की बात है, एक आदमी, इलेक्शन के समय था, और ये एक बहुत ही भीतर गांव में ये अपना कैंपेन कर रहा था, और रात की उसके वहां पे प्रोग्राम था, और उस जगह पे वो ठहरा, और एक ऐसा एकांत जगह है, बहुत दूर दूर पे लोगों के घर है, और जहां पे ये आदमी का मीटिंग है वहां पे मोटर गाड़ी नहीं आती है, उतना दूर, कुछ दूर पैदल चलना है, घोड़ा पे जाना है वगैरह। ये आदमी उस जगह पे उस गांव के लोगों को बटोर के ये उनके बीच में प्रचार कर रहा है, तो इस इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। रात्रि को उसको एक घर दिए गए, वहां पे एक रात ठहरने के लिए। ये आदमी उस घर पे ठहरा। आधी रात्रि को उसकी पत्नी अचानक से उसको एस्मा होने लगा। ये आदमी क्रिश्चियन आदमी था, लेकिन शायद स्पिरिचुअली कमजोर था। इसकी पत्नी बीमार हुई, एस्मा हो रहा। इसकी पत्नी दौड़ी, अपने पेस्ट खोल रही और खोज रही अपनी दवाई को, लेकिन तब उसने याद किया कि अपना सारा दवा घर पे भूल के आ रही। क्या करे ऐसी जगह पे? ये आदमी बाहर निकला और वो दौड़ रहा है। उसको मालूम है थोड़ी दूर पे एक दुकान है, और उस दुकान पे एक पब्लिक फोन है, और वहां से मैं किसी एम्बुलेंस को या कोई चीज मंगा सकता हूं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ये आदमी गया, दौड़ते गया, और उस दुकान पे जैसे उस पब्लिक फोन को उठाया, वो फोन डेड था, चलता नहीं। ये आदमी के पास कोई चॉइस नहीं, कोई नगीच पे घर नहीं है और कोई गाड़ी नहीं है। ये आदमी सोचता मैं क्या करूं। ये दौड़ता वापस आया अपने घर, और ये देखता है कि उसकी पत्नी तड़प रही है, और ये देखते देखते अचानक से उसकी पत्नी ने अपना दम तोड़ दिया, वो गुजर गए। ये आदमी चिल्ला उठा, ये आदमी अपनी जुबानों से कहता है, Where is God? कहां है परमेश्वर? कहां ये हमारे साथ में हुआ? कहां ऐसे टाइम पे हुआ? कहां है परमेश्वर? इस आदमी का दूसरा शब्द, I have lost my faith. मैंने परमेश्वर पे अपना विश्वास खो दिया। ये आदमी के पास यदि पहले कदम में वो विश्वास होता, पहले ही वो प्रार्थना करता, टेलीफोन के पास दौड़ने से मिरेकल हो सकता था, लेकिन उसकी विश्वास की जरूरत है।
ना शायद ये विश्वास में कमजोर है, लेकिन उसके जीवन में ये घटना हुई और ये आदमी अपने जुबानों से कहा, आई हैव लॉस्ट माय फेथ। कहाँ है परमेश्वर? ऐसा लगता है प्रभु हमारी नहीं सुनता। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ? हमारे तुम्हारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा हुआ। कभी कभी हम मांगते हैं और प्रभु नहीं देता है, देवे ही नहीं करता है, तो हम और तुम ये सोचते हैं, कहाँ है परमेश्वर, क्यों मेरी नहीं सुनता? प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है और आपका दिल टूट गया है, आपके आत्मा घायल किए गए हैं, आप रिजेक्ट महसूस करता है कि परमेश्वर ने भी मुझे ठुकरा दिया, आपके जीवन में स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन है, और प्रभु आज आपको छुटकारा देगा। आपके जीवन में कड़वापन है, बिटरनेस है, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपके जीवन में कोई भी अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, यदि आप रॉन्ग चीज मेडिटेट करने लगे, बुरी ख्यालात आपके मंदिर में आ जाए, ये रॉन्ग मेडिटेशन के द्वारा आपके मन के रास्ता से, आपके दिमाग के रास्ते से दुष्ट आत्मा आपके अंदर में आती है। इसलिए आपको बुरा कभी नहीं सोचना है, आपको यह समझना है प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता। कभी हमारा मन निराश नहीं हो, कभी हमारा मन घबराए नहीं। बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में 20 अध्याय में 25 पद में हमें बतलाती है कि जब यीशु मसीह क्रॉस पे मरने के बाद उसको कब्र में दफना दिए गए, यीशु के चेले लोग एक घर में, एक रूम में हैं और वे चिंता में हैं। उनका अगुआ खत्म हो चुका, उसका दर्शन जो था वो सब खत्म हो गया। वो कहता रहा कि वो राजा बनेगा, लेकिन सब बेकार हुआ। यीशु के पीछे चलना बेकार हुआ। 3 साल फुकटिया यीशु के पीछे कमाए, अनेक से ख्यालात उनके मन में हैं और ये इस रूम में है। अचानक यीशु मसीह उनके रूम में आया और इन चेलों का जीवन बदल गया जब उन्होंने यीशु से मुलाकात की। ना इस घटना में जो यूहन्ना के 20 अध्याय में मिलता है, ये जो पहली बार यीशु मसीह इन चेलों के बीच में आया, सभी चेले वहां पे थे, लेकिन एक चेला नहीं था वहां पे, उसका नाम थॉमस। सिर्फ थॉमस वहां पे नहीं था, बाकी सब चेले थे। दूसरा दिन थॉमस आया चेलों के पास और बाकी चेले उसको बतला रहे, थॉमस तुम नहीं रहा और यीशु मसीह हम लोग के बीच में आया। हम लोग देखा यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा है, हम लोग उससे बातें किया। थॉमस क्या बोलता है? नहीं, हम नहीं विश्वास करेगा कि यीशु जी उठा है जब तक हम उसके हाथ में उस नीले की निशानी नहीं देखूंगा, उसमें अपने उंगली लगा के टेस्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगा। क्यों थॉमस ये कहता है? क्यों वो किसी डिसाइपल के बात विश्वास नहीं करता कि यीशु उनके बीच में आया? क्यों? इसलिए क्योंकि थॉमस अपने अंदर में सोचने लगा, जब मैं नहीं था तब यीशु क्या आवेगा, जब हम नहीं रहा तबे आवेगा। उसके मतलब वो हमें नहीं मांगे, वो हमें नहीं लाइक करे, वो जानत रहा नहीं है तबे ऐसे, वो अपन दिल उसके वो रिजेक्ट हो गया अपने अंदर कि यीशु में जाने के हम नहीं है तबे हुआ। इसलिए वो बोले हम नहीं विश्वास करेगा कि यीशु मसीह आई और यीशु मसीह जी उठा जब तक कि मैं उसके छिदी हुई हाथ में अपना उंगली ना लगाऊं और उसको चेक ना करूं, तब तक नहीं विश्वास करो। बिकॉज वो अपने अंदर में टूट गया, वो रिजेक्ट हो गया कि वो हमें नहीं मांगे। क्या आज आप सोचते हैं आपका पति आपको नहीं मांगे? क्या आपके अंदर में ये बातें आती है? आप सोचते हैं आपके पत्नी ने या मांगे आपको? ये बातें आती है आपके अंदर में? क्या आप सोचते हैं आपके माता पिता नहीं मांगे? बच्चे लोग, क्या आप सोचते हैं आपके बच्चे नहीं मांगे माता पिता? कभी कभी सोचता है पादरी नहीं मांगे आप। हालेलुया। नाना प्रकार से तुम सोच सकता है कि ये नहीं मांगे, वो नहीं मांगे। क्या तुम रिजेक्ट हो जाता है अपने आप, अपने मन में, जैसे यीशु मसीह उसको नहीं रिजेक्ट किया लेकिन ये सोचता है उसको रिजेक्ट कर दिया। आज आपके पत्नी भी नहीं आपको रिजेक्ट करती है, आपके पति भी नहीं रिजेक्ट करता, ना तो आपके फादर नहीं रिजेक्ट करता। तुम आप स्वयं अपने मन गढ़ंत में ये स्टोरी बना लेता है कि हमें नहीं मांगे। हालेलुया। ये आपकी आत्मिक निर्बलता है, आत्मिक रूप से तुम निर्बल हो गया है। ये रिजेक्शन के कारण आपका दिल टूट गया है। चर्च, बाइबल हमें ये भी बतलाती है
कि यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है थॉमस क्या बोल रहा है। यीशु मसीह भले वहां नहीं है अभी, लेकिन उसको मालूम है थॉमस अपने अंदर में क्या सोच रहा है। इसलिए बाइबल कहती कि दूसरे सप्ताह एक बार और यीशु मसीह आया जब सब चेले थे, थॉमस भी था, और वो दीवार को पार करते हुआ उनके बीच में आया और वो कहता है, थॉमस अपने उंगली लगा के देख ले मेरे हाथ में, मैं वही हूं, मैं जीवित हूं। बाइबल कहती थॉमस गिर पड़ा उसके पैर के आगे और कहता है, प्रभु मुझे माफ कर दे। हालेलुया। चर्च, यदि आज आपका दिल टूटा है, यदि आज आपका मन घबराया हुआ है, यदि आज आपके हृदय में अशांति छाई हुई है, आपका आत्मा घायल किए गया, आपका शरीर घायल किए गया, यीशु मसीह जी उठा है और वह आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। एक समय की बात, एक आदमी, बहुत ही नशेड़ी आदमी था ये आदमी जब भी उसको तलब मिलता सीधे वो क्लब जाता और वो पीता और पीता और पीता, नशे की हालत में वो घर आता रात्रि को, आधी रात्रि को आता, और जब उसके पत्नी दरवाजा खोलती तो सीधे ही पहला घूसा उसके ऊपर चलाता और उसको घर से बाहर निकाल देता। बच्चे लोग खाट में सो रहे हैं, उनको नींद में से जगाता, उनको खींच के घर से बाहर निकाल देता, दरवाजा बंद करके अकेले आराम से सो जाता। जब सुबह होता, ये आदमी दरवाजा खोलता और देखता उसकी पत्नी की आंख में ब्लैक आई है, बच्चे लोग बाहर ठंडा रहे हैं। यह आदमी चिल्ला उठता, ये कहता है, मैंने गुनाह किया हूं, मैंने पाप किया हूं। पत्नी से माफी मांगता, बच्चों से माफी मांगता, उनको घर के अंदर में लेके आता, बहुत प्रेम से बात करता, और वो कहता अब मैं नहीं पीऊंगा, अब लौट के मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन दूसरा सप्ताह जैसे उसको तलब मिलता, सब कुछ भूल जाता, फिर जाता क्लब और पीता और पीता, रात्रि को आता वही हाल। यह आदमी हर सप्ताह पछतावा करता, अब नहीं पीऊंगा, लेकिन हर सप्ताह पीता। ये क्या है? उसकी शारीरिक निर्बलता है, वो निर्बल है, वो नहीं करना चाहता लेकिन वो कर बैठता है। आपके जीवन में देखे कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा गुनाह है, आप कई बार बोलते हैं, आप कई बार रिपेंट करता है, होली कम्युनियन के समय में, हर प्रचार के समय में आप कन्फेस करता है, प्रभु अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर आप लौट के वही गड्ढा में गिर जाता है, वही पाप की छिट्टा तुम्हारे ऊपर पड़ जाती है, जो तुम नहीं करे बनता वही कर लेता है। क्या है? ये आपकी शारीरिक निर्बलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह निर्बल बना, आपके निर्बलता को समझता है, वो आपके निर्बलता को दूर करना चाहता है, और वो आज दूर करेगा, लेकिन आपको एक कदम लेना पड़ेगा। एक कदम सिर्फ आपको लेना पड़ेगा कि आप वो काम फिर ना करें, आप वो गुनाह फिर ना करें। सिर्फ मुंह से बोले नहीं, सिर्फ रिपेंट, सिर्फ कन्फेस नहीं करे, बल्कि रिपेंट करे, पूरी तरह से मुड़ जाए, एक कदम ले। यदि आप वो कदम लेगा, आपकी निर्बलताएं, शारीरिक निर्बलता आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी और प्रभु आपको छुटकारा देगा। ग्लोरी टू गॉड। एक समय एक बड़ी ग्राउंड में एक क्रूसेड हो रहा था, प्रचारक प्रचार कर रहा है, रात्रि के समय है, और एक मेट्रा उसी ग्राउंड के रास्ता से जा रहा है, नशे की हालत में है। एक हत्यारा है, इसका नाम है तंगचेन। एक बहुत खतरनाक आदमी था। तंगचेन नशे की हालत में जा रहा है, और उसको ये जो लाउड स्पीकर की आवाज है ये नहीं अच्छा लगी, तो रास्ते में से चिल्ला रहा है, कौन हल्ला कर रहा है, कौन है हल्ला कर रहा है। और फिर वो उस ग्राउंड में प्रवेश किया और सीधे स्टेज की ओर बढ़ा चला जा रहा है, पादरी के पास चिल्ला रहा है दूर से, हल्ला नहीं करो, कहां हल्ला कर रहा है, अनेक से गालियां बोल रहा है। जितने लोग उसके सामने पड़े सभी को ढकेल देता अपने आगे से, अपना रास्ता साफ करते हुए वो आ रहा है स्टेज की ओर, और ये पादरी प्रचार कर रहा है और प्रचार कर रहा है। तंगचेन आया और जैसे वो स्टेज पे चढ़ रहा है, उस समय पादरी प्रचार कर रहा है परमेश्वर की अनुग्रह के विषय में, गॉड के मैसी के विषय में, कि परमेश्वर पापियों पे दया करता है,
पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं प्रेम करता है, पापियों से प्रेम करता है। और वो परमेश्वर की दया के विषय में बातें कर रहा है। और तब तंगचे अपने समझ में आया क्या बोल रहा है। और जानते हो, पादरी प्रचार करते ही रहा, तंगचे वहां पे घुटना टेका और पादरी से बोलता है, पादरी मुझे यीशु की जरूरत है। हालेलुया। पादरी अभी और तक नहीं किया है। हालेलुया। पादरी किसी को बोर्न अगेन करने के लिए नहीं बुलाया है। तंगचे पहला आदमी, मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे उसकी दया की जरूरत है। पादरी को उसके प्रीचिंग में वो बीच में काट दिया और पादरी अपने प्रीचिंग को काट के उसको लीड किया यीशु के पास। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ना इसके जीवन में भी ये निर्बलताएं थी, ये हत्यारा था, नशेड़ी था, लेकिन प्रभु के वचन ने उसको बदला। हालेलुया। प्रभु के वचन ने उसकी निर्बलताओं को दूर किया। वचन में वो सामर्थ है। वचन स्वयं यीशु मसीह है और वचन स्वयं निर्बल बना ताकि आपको बलवान बना सके। चर्च, मैं आज आपको उत्साहित ये करना चाहूंगा कि ये जो आश्चर्य कर्म यीशु मसीह उन दिनों में कर रहा था, ये आश्चर्य कर्म वो आज भी कर रहा है। क्यों वो कर रहा है? क्योंकि यो यीशु मसीह वो सिर्फ क्रॉस पे मारा ही नहीं गया है, उसे सिर्फ गाड़ा ही नहीं गया है, बल्कि वो कब्र के बंधन को तोड़ के 100% अलाइव जीवित बाहर निकला और आज जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, मौत कहां गई तेरी डंक, कहां गई तेरी शक्ति? मौत जो बहुत बलवान था, आज मौत दुनिया में सबसे बलवान, सभी लोग मौत से डरे, लेकिन मैं आज आपको यह शुभ संदेश देना चाहता हूं कि ये मौत पिछड़ गया है। यीशु ने इस मौत को अपने पैरों तले रौंद दिए है और वो कब्र के बंधन को फाड़ के जी उठा है और वो आज आश्चर्य कर्म कर रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए वो जो अद्भुत कार्य कल किया था वो आज करता है और युगानुयुग करता रहेगा और वो आज आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। वो आज अपने वचन को साबित करेगा। चर्च के नाम सब खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हमारा वर्शिप टीम आगे चले आए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निर्बलता है, शारीरिक निर्बलता है, आपके शरीर निर्बल है, आपके शरीर में रोग है, आपके शरीर में बीमारी है, आपके शरीर में दुख है, आपका आत्मा घायल किया हुआ है, आपके जीवन में अंधकार है, आपके जीवन में आपके समझ काम नहीं कर रहा है, आपके शरीर निर्बल हो गया है, आत्मा निर्बल हो गया है, दिल टूट गया है, आप आंसू बहा रहा है, आपको यीशु बुला रहा है। Come to the altar. Come to the altar and receive your miracle. जैसे हमारा worship team इस गीत को गाए, आपको मिरेकल की जरूरत है, आश्चर्य कर्म की जरूरत है। यीशु आज आपको बुला रहा है, वो आपको छुटकारा दे रहा है, आपके जीवन में छुटकारा लाएगा। वो आपके शरीर को चंगाई देगा, वो आपके शरीर में छुटकारा लाएगा। हालेलुया। आपको मिरेकल की जरूरत है। Come to the altar. Come and receive your miracle. शारीरिक रूप से चंगाई की जरूरत है, चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो, चाहे कैसा भी रोग क्यों ना। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता, यीशु बोलता हो सकता है। हालेलुया। वो बुला रहा है आपको। हालेलुया। शायद किसी ने आपके साथ में धोखा किया है, किसी ने आपकी बुराई किया है, किसी ने आपकी निंदा किया है, किसी कारण से आपका आत्मा घायल है। Come to the altar. Come to the altar. Come and receive your miracle.